नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास। जयपुर से बड़ी खबर। मझुआ विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान को ठीक करना है और भविष्य का निर्माण भी करना है। विकास की धारा के साथ सबका साथ और सबका विकास के अभियान को घर घर पहुंचाना है। कहा कि विकास का ये सिलसिला बढ़ता रहे, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। लोगों से पूछा कि अयोध्या में 500 साल तक भगवान श्री राम के मंदिर के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा। भगवान श्री राम का मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा कर दिया गया। उन्होंने खुद ही जवाब देते हुए कहा कि बंटे थे इसलिए कटे थे। उन्होंने कहा कि बंटियों नहीं, एक होकर आगे बढ़े, वर्तमान को भी सुधारेंगे और भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगे। योगी ने विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि 56 लाख गरीबों का आवास बनवाया गया, 2.62 करोड़ शौचालय बनाकर ग्राम सचिवालय को इंटरनेट से जोड़ा गया ताकि तहसील जिला मुख्यालय जाने से होने वाली दिक्कतें समाप्त हो। लोगों को काम गांव की ग्राम पंचायत में ही हो जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए एक नई योजना लाने जा रही है, जो कि युवा उद्यमी अपना नया व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहते हैं। उन्हें 5 और 10 लाख ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहाँ सुरक्षा व सम्मान है। कहा कि जो अपराध करेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा कि अब कोई किसानों की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले माफिया समांतर सरकार चलाते थे, माफिया हावी था, उनके सामने जनप्रतिनिधि थर थर कांपते थे। आज माफिया कांप रहे हैं। कहा कि कुछ लोग जातिवाद का नंगा खेल खेलते, अपराधियों के आगे नाक रगड़ने का काम करते हैं। कहा कि अब माफिया से मुक्त प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कहा कि अब 12,000 रुपये सालाना विधवा, वृद्धा एवं विकलांग पेंशन धारकों को दिया जा रहा है। जो इससे वंचित हैं उन्हें तत्काल जोड़ा जाए। कहा कि मोदी सरकार 70 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को 5 लाख तक के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने जा रही है, जिसे यूपी में भी हम लोगों लागू करने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा का उम्र भी पूछा। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष चल रहा है, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म भी है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। कहा कि नौजवानों को काम, खेत को पानी और महिलाओं को सुरक्षा मिले, ये हमारा प्रयास है। उन्होंने वर्तमान को सुधारने और भविष्य को उज्जवल बनाने का आह्वान किया। नवरात्रि एवं विजयदशमी की अग्रिम शुभकामनाएं दी। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट राजू यादव के साथ। बधाई देता हूं यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए, उनकी पहल के लिए धन्यवाद देते हुए, इन योजनाओं का लाभ आप सभी को प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना मां विंध्यवासिनी से करता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज यहां पर यह मंच अनेक योजनाओं को लेकर के आया है। इसमें विकास भी है, यहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी है। यहां पर के रूप में ये उपहार प्रदान किया गया। एक बार जोरदार तालियां, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम के उस ये चमकती तस्वीर है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की, जो समग्र विकास पथ पर निरंतर अग्रसर है। सतत विकास की प्रक्रिया में कोई भी क्षेत्र, वर्ग या व्यक्ति पीछे न छूटे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप डबल इंजन की सरकार ने साफ नीति, सही नियत के मूल मंत्र से वो कर दिखाया है जो दशकों से सपना था। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं। रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके
दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आर्थिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भरता, युवाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर, स्थानीय उत्पादनों के प्रोत्साहन के लिए वोकल फॉर लोकल के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में देश और प्रदेश की भागीदारी बढ़ने से नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण ने आम जन को दी है सुरक्षा की गारंटी। माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा को मिली है सर्वोच्च प्राथमिकता। स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहन, औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास, नए उद्योगों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों की प्रगति और स्थानीय निवासियों के लिए सृजित हुए हैं रोजगार के रिकॉर्ड अवसर। वर्ष 2017 के बाद से अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। 3,75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में मिली है संविदा पर नौकरी। 2 करोड़ से अधिक युवाओं को निजी और MSME क्षेत्र में मिला है रोजगार। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को किया है सुनिश्चित। समग्र और सतत विकास की इसी श्रृंखला में जनपद मिर्जापुर के समावेशी विकास को मिलने जा रही है नई दिशा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 765 करोड़ रुपए की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कार्यक्रम जो है आज विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास था। करीब 7 करोड़ लगभग के ऊपर का जो है विकास की योजनाएं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है किया गया। पूरा मिर्जापुर जिला एक विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है और यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिर्जापुर को समर्पित हुआ है, बहुत ही हम लोग आज खुशी का ये माहौल है। बहुत बड़ा अच्छा दिन है जो कि मझवा विधानसभा में यह एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये पिछड़े क्षेत्र को बहुत बड़ी दिशा और ऊर्जा दी गई है और नौजवानों, किसानों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है। यहाँ छात्र और नौजवान, किसान, मजदूर बहुत ही आज खुशी के वातावरण में खुशियाँ मना रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है जिनकी सोच दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें निकालेगी? भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा सीधा है। अभी जो है कि ये जो है हम लोगों की बस की बात नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी और एनडीए गठबंधन कितनी सीट पर लड़ेगी। जी, मझवा विधानसभा उपचुनाव क्या है तो जिताया सीट है। यहाँ से विनोद बिंद जी विधायक थे, उनके चले जाने के बाद उनका विकास फिर एक बार एनडीए सरकार के पक्ष में होगा, ऐसी हमें आशा एवं इच्छा है।